गौतम कुमार एक दोस्त हैं जो हमको ईमेल किए हैं। बहुत सही तरीके से एकदम सीरियल वाइज लगा कर 9 क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें से कुछ दो चार कॉमन है, तो मैं उसी का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत सारे दोस्तों को जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, सेकंड ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देर न किए हो, मैं डायरेक्ट उनके पॉइंट वाइज पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। भाई का एसएसबी में जॉब हो गया था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, गया ही नहीं, ना कोई एप्लीकेशन भेजा था, ना कुछ भी नहीं, बिना सूचना दिए वो अभी तक गए नहीं। उनका डाउट ये है कि क्या दोबारा भी ज्वाइनिंग आता है क्या? तो मैं बिल्कुल बताता हूँ कि बिल्कुल ज्वाइनिंग दोबारा आता है, 6 महीने के अंदर आता है। उन्होंने ये भी पूछा है कि अगर दोबारा ज्वाइनिंग आता है तो कितने दिन के अंदर आता है। एक प्रक्ष महीने के बारे में बोलेंगे, एक कितने मंथ लग जाएगा। तो 6 मंथ के अंदर में दोबारा ज्वाइनिंग आपका आ जाता है। तो इंतजार कीजिए। अगर 6 महीना नहीं हुआ है, अभी तक तो नहीं हुआ है, दिसंबर में शायद हो रहा था, फरवरी मार्च चल रहा है, तो आपका 2 से 3 महीना बीता है, 2-3 महीना और बचे, 4 महीने के बाद 6 महीने के अंदर आ जाता है। उनका एक और डाउट है कि वो पूछ रहे हैं कि मेरे को 45 BN मिले होते, क्या मुझे 45 बटालियन में जाना पड़ेगा क्या? आपका जो स्ट्रेंथ बटालियन होगा ना, पूछ रहे थे स्ट्रेंथ बटालियन क्या होता है। ट्रेनिंग करने के बाद जहां आपको जाना होता है ड्यूटी के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमने ट्रेनिंग खत्म कर लिया, हम जिस बटालियन में हैं उस बटालियन के स्टैंड पे आऊंगा, तो आपका भी जब ट्रेनिंग खत्म हो जाना था तो वहां पे जहां पे आपको ज्वाइनिंग करना था, ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जहां पे जाकर वहां पे ड्यूटी करना था, रहना था, खाना पीना सोना था, वो आपका स्ट्रेंथ बटालियन कहलाता है। तो वही स्ट्रेंथ बटालियन होता है। भाई बता रहे हैं कि हमको सोलोनीबाड़ी में रिपोर्ट करने के लिए बोला था, लेकिन हमने नहीं किया, तो अब मेरे को दोबारा कहाँ जाना पड़ेगा? सोलोनीबाड़ी जाना पड़ेगा ना स्ट्रेंथ बटालियन? देखिए, आपको जाने की अभी जरूरत नहीं है, आपको कॉल लेटर बजाते आएगा। पहले तो आपका सोलोनीबाड़ी ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइनिंग के लिए दिया था, वहां पे आप किसी कारणवश नहीं गए। अब दूसरा जो ज्वाइनिंग आएगा वो आपको स्ट्रेंथ बटालियन, जो बता रहे हैं कि 45 BN बता रहा है कि स्ट्रेंथ बटालियन मेरा है, तो 45 BN में आपको ज्वाइनिंग के लिए आएगा। कि अगर आपने ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन नहीं किया है तो आपका जो स्ट्रेंथ बटालियन होता है वहां पे आपको दोबारा ज्वाइनिंग लेटर आता है, ताकि वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो इसके लिए आपको अब वहां पे ट्रेनिंग सेंटर जहां पे ज्वाइनिंग दिया था वहां पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको तो पहले अभी स्ट्रेंथ बटालियन में ज्वाइन कराएगा, उसके बाद कहीं अगर ट्रेनिंग सेंटर खाली होगा, मान लीजिए कि देवेंद्र नगर में खाली होगा तो देवेंद्र नगर में भेज सकता है, सोलोनीबाड़ी में ही खाली हुआ, चाहे दोबारा ट्रेनिंग चालू हुआ तो वहां पे भी भेज सकता है। हो सकता है पिछले बार जो अभी 2021 में ट्रेनिंग शुरू हुआ था, तो हर बटालियन में ट्रेनिंग शुरू हो गया था, उस तरह किसी बटालियन में अगर ट्रेनिंग शुरू हो जाता है तो वहां पर भी आपको भेज सकता है। तो ये आपको लिमिट नहीं है कि आपको ट्रेनिंग में कहाँ जाएगा। बेशक आपका जो सीनियरिटी था, सीनियरिटी डाउन हो गया, क्योंकि जो पहले आपसे ज्वाइन कर लिया है वो आपसे सीनियर हो गया, और आप अभी ज्वाइन करेंगे आप उससे जूनियर हो गए। भाई का कहना है कि उनका एसएसबी सुपौल या एसएसबी 45 BN बीरपुर दिया है, वही आपका स्ट्रेंथ बटालियन है। आप निश्चिंत रहिए, आपका जब दोबारा ज्वाइनिंग आएगा तो वहां पर दिया रहेगा कि आपको कहाँ ज्वाइन करना है। इतना तो कंफर्म रहिए कि दोबारा उस ट्रेनिंग सेंटर में अभी ज्वाइनिंग के लिए नहीं आएगा। आपका जो स्ट्रेंथ बटालियन, अगर स्ट्रेंथ बटालियन 45 BN है तो आपको 45 BN में ही आएगा, क्योंकि दोबारा जो ज्वाइनिंग रिलीज होती है वो आपके बटालियन की तरफ से रिलीज होती है। वो बटालियन के पास ऑर्डर आता है दिल्ली से कि आप इस लड़के को अपना ज्वाइन करा लीजिए, क्योंकि ये किसी कारणवश ज्वाइन नहीं। अब रही बात कि मान लीजिए दोबारा ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। देखिए, प्रॉब्लम तो ऐसे जनरली नहीं होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो भर्ती के समय आपका जो मेडिकल हुआ था उस मेडिकल से 18 महीना के अंदर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको दोबारा मेडिकल नहीं होगा। लेकिन 18 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो आपको मेडिकल फिर से कराना पड़ेगा। अब फिर से मेडिकल होगा, और वो मेडिकल आपको मैक्सिमम ज़्यादा चांस रहेगा, आप जब 45 BN में जाइएगा वहीं पे होगा, वहीं के डॉक्टर साहब अपना मेडिकल करेंगे। वो जो करना होगा, जो प्रक्रिया होगा, कोई कमी होगा तो वहीं पे बता देंगे, नहीं होगा तो आपका आसानी से ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन ध्यान यही है कि 18 महीने के बाद, 18 महीने के अंदर अगर ज्वाइन कर लेते हैं, मान लीजिए भर्ती के समय जो मेडिकल हुआ था उसमें और अभी जो ज्वाइन करने जाइएगा वहाँ पे 18 महीना नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, वो छोटा मोटा मामूली सा चेकअप होगा और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ऐसे आपके इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। जो ज्वाइन नहीं करता है उसका दोबारा ज्वाइनिंग आता है, 100% आएगा। नहीं आएगा तो थोड़ा सा आपको सिंसियर रहना पड़ेगा। आप करते रहिएगा पोस्ट ऑफिस में, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, समय से पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए और आप जाके समय पर ज्वाइन कर पाए। रही बात, हमसे दोस्त पूछ रहे हैं कि सर मैं फोर्स हेडक्वार्टर एसएसबी फोर्स हेडक्वार्टर में मैं बात करूं क्या या मेल करूं क्या? देखिए, ना आपको मेल करने की जरूरत है, ना ही मेल आता है। देखिए, अब थोड़ा डिजिटली हो गया है तो किसी दोस्त को मेल आया है, जो मेल दिया था, चाहे फोन आया है कि यहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। पिछले जो दिसंबर में ज्वाइनिंग हुआ था, मैं देखा था, मैं बात किया था, बहुत सारे दोस्त ये बोल रहे थे
लेकिन आपको ज़्यादा ये होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 6 महीना के अंदर आपका ज्वाइनिंग आएगा ही आएगा। आपको पता है कि आपका स्ट्रेंथ बटालियन 45 PN है, तो 4 या 5 महीना के बाद अगर मतलब लेटर नहीं आता है तो पहले ही आप चले जाइएगा। जाके बात कीजिए कि सर ऐसे ऐसे हुआ था, हमने मतलब ज्वाइन नहीं किया था किसी कारणवश। अगर कारण पूछता है तो बता दीजिए घरेलू समस्या है, और वहाँ पे जाके आप बात कीजिएगा। देखिए 100% सेकंड ज्वाइनिंग आता है, आपका भी आएगा। अगर किसी कारणवश नहीं आ पाता है तो आप वहाँ पे जाके बात कीजिएगा। फोर्स हेडक्वार्टर आपको जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पे जाके बात कीजिएगा, वहाँ से आपका सब हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश दोबारा ज्वाइनिंग नहीं आता है, तो सिर्फ मैं उन्हीं के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी दोस्तों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर लगता है कि नहीं हमको जाना चाहिए तो आप अपने स्ट्रेंथ बटालियन जाइए। फोर्स हेडक्वार्टर जाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेंथ बटालियन नज़दीक होगा। अब वहाँ से जाके बात कीजिएगा, और वो कोई भी प्रक्रिया होगा तो वो आपको दिल्ली भेज देगा, मतलब लेटर भेजेगा, वहाँ से आपको प्रक्रिया। उम्मीद है बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब मैं दे दिया हूँ। अगर किसी भी दोस्त का सेकेंड ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहा है तो आप अपने स्ट्रेंथ बटालियन में बात कीजिएगा 6 महीना के अंदर, या अपने पोस्ट ऑफिस में बात करते रहिएगा। सेकेंड ज्वाइनिंग आता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, सेकेंड ज्वाइनिंग आता है। और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े, मान लीजिए कि सेकंड 6 महीना बीत रहा है नहीं आया, तो आप अपने स्ट्रेंथ बटालियन जाइएगा। ज़्यादा परेशान होने की, दिल्ली जाके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पहले मेल नहीं आता था, फ़ोन नहीं आता था, लेकिन अभी मतलब पिछला जो दिसंबर में ज्वाइनिंग हुआ था उस समय मेल भी आया था। बहुत सारे दोस्त से हमसे बात हुआ था, मेल भी आया था और फ़ोन भी गया था। तो हो सकता है कि इस बार भी आपको बुलाया जाए। बहुत सारे दोस्त, क्योंकि सब डिजिटली हो रहा है, डिजिटली कोशिश किया जा रहा है कि सारा काम डिजिटली हो, फिजिकली बहुत कम हो। तो हो सकता है मेल भी आए। पिछला नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है अगर मेल दिए होंगे सही तो मेल आएगा, और नहीं आएगा तो आप स्ट्रेंथ बटालियन जाइएगा और अपने पोस्ट ऑफिस में पता करते रहिएगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में बहुत सारे दोस्त जो ज्वाइन नहीं किया था फर्स्ट बार में, उनको सारा क्यूरी का सोल्यूशन मिल गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, मैं पिछले संडे को लाइव आया था, मैं आज भी इस संडे को भी 1 बजे से लाइव आऊँगा, ज़्यादा देर के लिए नहीं, आधा घंटा के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले लाइव में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।